बोलो सद्गुरु भगवान की। एक बार की बात है, एक गणेरिया भेड़ों को चराते चराते जंगल में चला। उस जंगल में एक शेर का बच्चा रहता था। अब जब भेड़ों की झुंड जंगल में गई तो शेर का बच्चा भी उसी भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया और भेड़ों के साथ रहने लग गया। भेड़ जैसे करते वैसे ही उसका भी व्यवहार हो गया। वो भी घास खाने लग गया, भेड़ों की भाषा बोलने लग गया। बहुत समय की बात है, एक बार फिर गड़ेरिया अपने भेड़ों को जंगल की तरफ ले गया तो भेड़ों को देख करके एक शेर आ गया भेड़ों का शिकार करने के लिए। तो शेर देख रहा है कि एक मेरे जैसा इसमें भेड़ों में दिख रहा है, शेर जैसा दिख रहा है, भेड़ों के बीच में शेर क्या कर रहा है। तो वो उसके पास गया और कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है। वो बोला मैं तो भेड़ ही हूँ, मैं भेड़ हूँ। बोला नहीं तू भेड़ नहीं है, देख मैं शेर हूँ और तू मेरे जैसा है, देख मुझे। बोला मैं तो भेड़ ही हूँ, मैं घास खाता हूँ, मैं भेड़ों जैसा बोलता हूँ, मैं तो भेड़ ही हूँ। बोले ना तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तुझे विश्वास नहीं आता है तो मेरे साथ आ। तो वो ले गया एक तालाब के किनारे। अब कहा कि तू देख इधर, तो पानी में देखे तू। बोले देख तू मेरे जैसा है कि नहीं। बोला हाँ मेरे जैसा, मैं शेर हूँ और मैं जैसा दहाड़ सकता हूँ तू भी दहाड़ सकता है, तू भी शेर है। अब देख मैं दहाड़ता हूँ और तू मेरे पीछे दहाड़। तो उसने दहाड़ा शेर ने, तो वो भी दहाड़ा। जब दहाड़ा तो उसे भी विश्वास हो गया मैं तो शेर ही हूं। मैं अपने आप को भूल गया था, मैं तो शेर ही हूं। और जब दहाड़े तो सब भाग गए, भेड़ जो थे भाग गए। तो हम उस परमात्मा का ही अंश हैं और परमात्मा का अंश अर्थात हम परमात्मा ही हैं। मनुष्य जीव जब पैदा होता है तो अपने स्वरूप का उसे विस्मरण हो जाता है, वो भूल जाता है, क्योंकि ये संसार एक खेला है, एक खेलने के लिए बनाया गया है। अगर उसे अपने स्वरूप का ध्यान होगा तो खेल नहीं होगा। तो मनुष्य जो है, जीव जो है, मनुष्य ही नहीं पूरा जीव जगत ही है, वो उस परमात्मा का ही अंश है। हम भेड़ों के साथ रहने के कारण हम अपने आप को शरीर मान लिए हैं, हम अपने आप को मन बुद्धि और इंद्रियों मान लिए हैं। लेकिन वास्तव में जो स्वरूप हमारा को लिखा है ना कि अपने स्वरूप का चिंतन करो, तो हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा। हम आत्म स्वरूप हैं। अब उस जो भेड़िया बना था शेर का बच्चा, अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि मैं शेर ही हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। उसी तरह से जब हम उस आत्म अनुभूति की तरफ चलेंगे, उस गुरु के द्वारा बताए हुए साधन पथ पर चलेंगे, तो हमें भी उसकी अनुभूति होगी। बिना अनुभूति के जो भ्रम है ना, भ्रम नहीं मिटती। कहते हैं ना बहुकाल कल्प जब किन्न सत्संगा तबहि होई सब संशय भंगा। बहुत समय तक सत्संग करने के बाद में संशय भंग।
तो जब तक हम जगेंगे नहीं, जागे जेहि जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जागने के बाद में जो भी सपने में हो रहा था सब मिथ्या, सब झूठा मालूम हो गया ना। जब जग गए तो जो भी हमारे सपने में हो रहा था लग रहा है झूठा हो रहा था, मैं तो अकेले ही था। उसी तरह से ये संसार आपको सत्य साबित होता है, सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये सत्य है नहीं, क्योंकि हम निद्रा में हैं, हम अज्ञानता में हैं। हम अज्ञानता में होने के कारण हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने अपने आप को देह और इंद्रियों मान बैठे, लेकिन हम देह और इंद्रिय नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें जागना पड़ेगा। जब तक जगेंगे नहीं, और जगना प्रथम क्या है कि अपने आप को वह आत्म स्वरूप मान। अब उसमें लिखा है मैं कि एक ही भाव में रहना है। अब एक भाव क्या है? अनन्य भाव नहीं होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। हमारा मंत्र एक ही होता है, जो इष्ट को संबोधित हम करते हैं, और भाव भी हमारा एक ही होना चाहिए। किसी भी भाव में स्थित हो जाओ, लेकिन वो भाव एक होना चाहिए। आत्म स्वरूप में होना है तो उसका नियम है कि सब में उसी आत्मा को देखो, और किसी स्वरूप में होना है तो एक ही स्वरूप को सब में देखना है। तो जादृशी भावना जस्यर सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना होगी उसी रूप में आपका जो स्वरूप है वो आपके सामने आएगा। उसी रूप में आपका स्वरूप जो है आपके सामने आएगा। इसीलिए हमेशा एक ही भाव का, भाव बदलेंगे तो फिर नहीं, भाव बदलने नहीं चाहिए, भाव एक ही होना चाहिए, निरंतर वही भाव चलना चाहिए। सब में उसी को देखो, अखंड मंड, खंड खंड नहीं है, अखंड है। एक परमात्मा ही सब में व्याप्त, मतः परतरम नान्यम किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन जो कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं है, तो मान लो ना। ये तो भगवान कह रहे हैं, किसी व्यक्ति का कहना नहीं है। मान लो कि उनके सिवाय कुछ नहीं। संसार में जो व्यवहार है वैसे ही होगा, लेकिन तत्वों में परिवर्तन, तत्व सब में एक ही है। वो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार, सब में एक ही तत्व। यहीं पर भिन्नता आती है साधक के। अगर विचित्रता देख रहा है वो, तो फिर साधना में कठिनाई है। विचित्रता नहीं, अपने स्वरूप का दर्शन एक। अब ये है कि ये बिना भजन का होने का नहीं, बिना भजन का होने का नहीं। और लोभ है ना, संसार में भी आप लोगों को लोभ बस कार्य करते हो ना, इसमें लाभ होगा। जैसे कि मान लो एक मजदूर है, वो काम कर रहा है, इस ख्याल से काम कर रहा है कि शाम को 500 रुपये मिलेंगे, और 500 रुपये के लिए वो धूप में, बारिश में, सब में काम करता है। और जिसका काम करता है वो ठेकेदार हो या मालिक हो, वो काम तो करता ही है, काम करवाता है, ऊपर से गाली भी उसे देता है। और 500 रुपये के लिए वो पसीना बहाता है और गाली भी सुनता है, गाली का जवाब नहीं देता है, क्योंकि शाम को 500 रुपये चाहिए उसे। गाली दे देगा तो भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से उसी लोभ, बस यही लोभ अगर हमें भक्ति में लग जाए कि हमें जो भी कष्ट आ रहा है उस कष्ट को भगवान की प्राप्ति के लिए सहना है। 500 रुपये क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और यहाँ तो परमात्मा की उपलब्धि है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमारे अंदर होना चाहिए कि जो भी कष्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, परमात्मा की उपलब्धि करनी है, तो हमें उस कष्ट को उसी मजदूर की तरह सहना है। तब तो हम उस मूल तत्व को, उस आनंद को
हम अनुभव कर सकते हैं, और नहीं तो विचलित हो जाएंगे दुख से, कष्ट से। हम दुख और कष्ट में हम समझौता कर लेंगे, फिर उस मूल तत्व तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मध्य मध्य का मार्ग, प्रेम में मध्य मार्ग नहीं होता। प्रेम पूर्ण रूप से अवतरित होता है या नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोनों एक साथ नहीं रहते। रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। आप ये भी सोचो कि संसार का भी खूब भोग करें और परमात्मा की उपलब्धि हो जाए, संभव नहीं। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं। जब तक अहम नहीं मिटे, भोग कौन करता है? अहम करता है। संसार का भोग कौन करता है? अहम करता है। तो इस अहम को मिटाने जब तक नहीं मिटाओगे, यहाँ भक्ति अवतरित नहीं होगी, भक्ति का स्फुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं निकलेगा, बीच बीच का मार्ग नहीं होता है। हाँ, अब ये है कि कर्म करना है, कर्म में आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आनंद है वो उसकी प्राप्ति नहीं, बीच बीच की रास्ता में वो नहीं। यदि पूर्ण रूप से आएगा वो तो जब भी आएगा। प्रेम आधे आधे होता है क्या? नहीं होता है ना। वो तो पूर्ण रूप से होगा या नहीं होगा। तो इसमें जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक नहीं होता। मैं को मिटाना, बीच बीच वाला रास्ता यहाँ नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समार। संसार और परमात्मा नहीं, दोनों नहीं समार। या तो संसार ही रहेगा या परमात्मा रहेंगे। इतनी जगह, इतनी उसमें जगह है कि दो नहीं जा सकते। उसमें दो नहीं जा सकते। या तो संसार बसा लो या परमात्मा को बसा लो, दोनों नहीं जाएंगे। अब कर्म में स्वतंत्र है, कर्म कैसे भी है, लेकिन उस तत्व तक पहुंचना है, अपने स्वरूप को जानना है, उस आनंद का स्वाद लेना है, आनंद का स्वाद लेना है। उसका स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, अगर उसको जानना है तो फिर वही है एक रास्ता और एक वही। अब ये है कि संसार को छोड़ना नहीं, दृष्टि बदलनी। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया कि दृष्टि बदलनी, दृष्टि को बदलो अपना। जो ये संबंध मान रहे हो, इस संबंध को छोड़ करके परमात्मा के साथ संबंध, तो मोह भाव हो जाएगा। लेकिन जब तक एक भाव निरंतर नहीं रहेगा, और विश्वास होना। देखो, गुरु को हम परमात्मा स्वरूप क्यों नहीं देख पाते? यही तो सबसे बड़ी कमी है। हम शरीर रूप में ही देखते हैं गुरु, जबकि गुरु के लिए कहा गया अखंड मंडलाकार नर रूप हरि। हम भावना नहीं कर पाते, भावना नहीं कर पाने के कारण ही हमारी दूरी बनी रहती है। यहाँ भक्ति में भावना का ही खेल है। जगत ऐसे ही रहेगा, आपको भावना बदलते नहीं है, भावना बदल दिया उस रूप में आपका दर्शन, प्रभु का दर्शन। तो ये क्या कहते हैं प्रभु कि ये जितने हैं ना, आपकी ममता जो लगा हुआ है, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, इसको कहते हैं कि इस ममता को एक डोरी बना के बांध दो और प्रभु के चरणों में डाल दो इस ममता को। ये जितनी ममता है ना, जिनसे मैंने कहा, इसकी डोरी में बांध करके प्रभु के चरणों में डाल दो और दृष्टि यहाँ प्रभु की दिखाओ, सामने प्रभु।
कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंध नहीं, व्यवहार होगा वैसे ही, लेकिन दृष्टि में तत्वों में केवल वो परमात्मा दिख रहे हैं। समझ, किसी से रिश्तेदार नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से, बस अपने कर्तव्य का पालन करना है बस। तो सारी ममता को प्रभु के चरणों में डाल दो। और प्रभु कहाँ नहीं, कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जा। जब प्रेम अंदर होगा हमारे तो कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। हाँ? प्रेम सबसे बड़ी चीज है प्रेम। आप लोग पूजा करते हैं ना, हाँ? एक मंदिर घर में बना रखा होगा, हाँ? एक मंदिर घर में है, एक मंदिर बाहर है, हाँ? और एक मंदिर यहाँ। घर की मंदिर की पूजा कर लो, वहाँ के मंदिर की पूजा कर लो, लेकिन अगर यहाँ की मंदिर की पूजा नहीं हुई ना, खाली कुछ। ये दोनों मंदिर की पूजा कर, लेकिन अहम ये है, इस मंदिर में दिया जला या नहीं जला। अगर यहाँ जल गया तो ये दोनों में नहीं जलेगा, जब भी चल जाए। और इन दोनों में चल गया और यहाँ नहीं जला तो अंधेरा। इस बात को समझ, मूल बात है। तो यहाँ दिया जलाने की कोशिश करो, प्रयास करो, और प्रयास होगा ना तो सफलता मिलेगी। तो इसमें मध्य मार्ग नहीं है, इसमें है कि समर्पण, बोलते हैं 16 आना समर्पण। और प्रेम क्या मांगता है? प्रेम बलिदान मांगता है। हम लोग केवल मांगने में हैं। हमारी आदत क्या है? मांगने की, देने की नहीं है। प्रेम देने वाली चीज है, लेने वाली चीज नहीं। प्रेम है दो दो दो, देते रहो जब तक पूरा खाली ना हो जाओ। जब तक पूरा खाली ना हो जाओ तब तक देते रहो। प्रेम है बलिदान मांग। बलिदान आपका धन का नहीं मांग रहा, ये जो मैं है ना, मैं करता, इसका बलिदान है। और इसको देना कठिन है। परमात्मा धन से नहीं मिलती, मन से मिलती। धन से नहीं, मन से। इसीलिए बलिदान के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बलिदान अर्थात कुछ त्याग करने की आवश्यकता पड़े तो। दोनों एक साथ नहीं रहते, संसार और परमात्मा दोनों एक साथ। जहाँ काम वहाँ नहीं राम, जहाँ राम वहाँ नहीं काम। जहाँ काम है अर्थात संसार है, वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। अब हम संसार को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हमें संसार से मोह है। अगर ये लग जाए कि संसार है ही नहीं है, मिथ्या है, झूठा है संसार, तो मोह भंग हो जाएगा। लेकिन हम इसको सच मान रखे हैं, इसलिए मोह भंग होता नहीं। जिस दिन हम झूठा मान लेंगे ना, मोह भंग हो जाएगा। सत्य में झूठा ही है। माता जब कहती है ना कि बेटा ये तेरा पिता है, तो हम माता से पूछते हैं कि है भी है नहीं है। हो भी सकता है ना, माता नहीं भी हो सकता है मेरा पिता, माता झूठ भी बोल रही हो, लेकिन माता कह देती है ना कि ये तेरा पिता है, हम मान लेते हैं ना, हम कोई सवाल तो नहीं करते माता से। उसी तरह से गुरु की वाणी है मंत्र मूलक गुरु वाक्य। गुरु की वाणी में आकार है कि संसार असत्य है तो मान लो असत्य है, परमात्मा सत्य है तो मान लो सत्य है, गुरु ही सर्व चराचर है, ब्रह्मेव गुरु एकः नापरः, ब्रह्म ही गुरु है, परमात्मा ही। इस शरीर में कोई ज्ञान नहीं होता है, वो ब्रह्म, सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है। इसीलिए ब्रह्म ही गुरु है।
व्यक्ति गुरु नहीं। तुम मान लोगे तो पा जाओगे, लेकिन मानना ही तो कठिन होता है? माता पर तो हम कर लेते हैं कि ये तेरा पिता, हमने मान लिया, लेकिन जब वही बात गुरु बोलते हैं कि परमात्मा का स्वरूप ये है, संसार झूठा है, तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ त्याग की बात आ जाती है। यहाँ त्याग वाग की कुछ बात नहीं, हाँ भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई फर्क ना पड़े। त्याग की बात, जब त्याग की बात आती है ना, वहां मनुष्य घबराता है, इसको छोड़ूं कैसे, क्या बजाऊंगा? भय, एक भय व्याप्त है ना अंदर में, उसके अंदर में भय व्याप्त है। ये भय ही सत्य की जानकारी, ये जो है ना पर्दा है मोह का और भय का, काम क्रोध लोभ, ये तीन नरकस्येदम द्वार, नरक के द्वार हैं, ये तीन का पर्दा लगा हुआ। इस तरह परमात्मा ये दोनों, जब पर्दा को हटा पाएंगे हम स्वरूप को देख पाएंगे। और क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे तो क्या पता नाराज हो जाएं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये हमारी सोच है ना, ये तो आम आदमी की सोच है कि इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो यही कहते हैं ना, मतलब प्रतरम नान्यम, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं है। तो हमें अपनी सोच को लेके चलना है या भगवान की सोच को लेके चलना है, इसको हमें निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी प्राप्ति हमें करनी है, हमें उसकी सोच लेके चलने से ही हमें उसकी प्राप्ति है। और क्या कहते हैं गीता में कि मैं ऊर्ध्व मूलम सखा, एक वृक्ष हूं मैं, वृक्ष की जड़ हूं मैं। यह संसार रूपी जो वृक्ष है ना, ये ब्रह्मांड है पूरा, ये एक वृक्ष की तरह मान लो। तो कहते हैं कि मैं वृक्ष की जड़ हूँ, मूल हूँ, मूल असली कारण हूँ, संसार का असली कारण मैं ही हूँ। तो जड़ में पानी डाल दो तो सारी शाखाओं में, पत्तियों में, फूल में, सब में मिल जाएगा। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि मैं सखा का मूल हूँ, ये जो ब्रह्मांड रूपी, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका मैं मूल हूँ। तो मूल में अगर जल डाल दिए तो सब काम हो गया। अगर मान लो कोई टहनी कहने लगे कि मुझ में नहीं डाला, तो टहनी में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारा कुछ कर सके। पत्ते में कोई क्षमता इतनी नहीं है कि हमारा, क्योंकि मैं मूल से जुड़ा हुआ, और वो पत्ता, टहनी, फूल और फल और सब कुछ उसका भी कारण क्या है? मूल ही तो है, जड़ी तो उसका, जड़ उखाड़ दो तो सब सूख जाएगी, अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जितने भी आप दूसरी पूजा करते हैं, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, सब वहीं से। और नाराज भी हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल से जुड़े हुए। जैसे कि बहुत मोटा मोटे शब्दों में मान लो आपको राष्ट्रपति से मित्रता है, और आपके ये सब लोग पड़ोसी बैरी हो जाए, या एक दो नेता भी यहाँ का बैरी हो जाए, है नेता जो बड़े धनवान लोग बैरी हो, क्या आपका कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपका संबंध राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति है वो किसी को भी फांसी पर चढ़वा सकता है अगर उसके प्रेमी को कुछ हो गया जिससे वो प्रेम करते हैं। तो जब तक हम मूल में नहीं जाएंगे ना, हमारी रक्षा नहीं। सर्वो सर्वा, इस विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? वह ईश्वर है, वो परमात्मा है, भगवान। इसीलिए शास्त्र ये कहता है कि उसकी शरण में जाओ, हम मूल को पकड़ लें। दो पाटन के बीच में बाकी रहाना को, दो में चलोगे तो बाकी नहीं रहोगे, कील के पास आ जाओ। और वही है कील क्या है? जो हमने कहा
ऊर्ध्वमूलम सखा। इस ये जो वृक्ष है इसकी जड़ कहाँ है? ऊपर की तरफ। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान की बात आएगी तो कहाँ देखते हो? ऊपर की तरफ देखते हो। इस जो वृक्ष है इसकी जड़ नीचे की तरफ नहीं है जैसे और वृक्षों की है, इसकी जड़ ऊपर की तरफ है। तो ऊपर में पानी डालो, ऊपर में पानी डालोगे तो सारे में पानी, क्योंकि ये वृक्ष ऐसे है, ऐसे है, ऐसे मूल में डालो। और सबसे पहली चीज क्या है? भय को भगाना। भय जब तक रहेगा ना, सत्य की जानकारी नहीं। मैंने कहा क्या कहा? बलिदान। डरने वाले प्रेम नहीं करते, और डरने वालों के लिए प्रेम है भी नहीं। प्रेम बहादुर लोग करते हैं, चाहे वो देश प्रेम हो। देश प्रेम भी बहादुर लोग ही करते हैं, कार लोग देश प्रेम थोड़ी करते हैं। वो तो इकट्ठा करते हैं, देश प्रेम के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन लड़के जो मरते हैं, जो फांसी पर चढ़ते हैं, वो निर्भय लोग होते हैं, वो वही वास्तव में देश प्रेमी होते हैं। तो उसी उस प्रभु से अगर हमारे प्रेम करना है, उस प्रभु के प्रति हमारा सब कुछ समर्पण है, तभी होगा। भय जब तक है तो इसीलिए वीर भोग्य वसुंधरा कहा गया। और महावीर है, ये तो वसुंधरा के लिए जो महावीर है वो प्रभु को प्राप्त करता है। तो वीर ही नहीं, हमें महावीर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें वसुंधरा का भोग नहीं करना है, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। और प्रभु की प्राप्ति के लिए भय नहीं तो भगा, भय को भगा, और भय भाग जाएगा। जब आप भजन करोगे, उसके शरणागत में आए, शरण में आ जाओ तो भय भाग जाए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका सब कुछ। लेकिन शरण में आना पड़ेगा, और शरण में आने के लिए क्या कहते हैं कि भय को, जो कुछ छूटने का भय, बिछुड़ने का भय, ये जो भय है ना, ये भय छोड़ना पड़ेगा। बिना भय का प्राप्ति। इसलिए एक बात याद रख लो, यही है कि बीच बीच का मामला में जहाँ मैं होगा वहाँ प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं को समर्पण, प्रभु का वो जो फूल और पत्ते देती हो ना, फूल और पत्ते ना दे करके उस मैं को चढ़ा दो। फूल और पत्तों के बदले में इस मैं को चढ़ाओ, रोज रोज इस मैं को चढ़ाओ। जब मैं गलित होगा ना, मैं गलेगा, धीरे धीरे गलेगा ना, फिर इसके अंदर प्रेम जागृत होगा। जब तक मैं गलित नहीं होगा तब उसके पहले प्रेम जागृत नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। हरि आते हैं तो फिर हम नहीं रह जाते, हो तो हरि हरि दिखाई देगा। जित देखूं तित श्याम। मीरा को अपने का पता नहीं है कि मीरा क्या है, उसे श्याम ही दिखाई देता है। अपने साथ साथ में औरों में भी श्याम ही दिखाई देता है, उसका तो पता ही नहीं है, उसका मिट गया, वो खो गया। जैसे कि समुद्र के अंदर एक नमक की डेली डाल दो तो उसका पता नहीं चलने का। उसी तरह से जब तक मैं गलित नहीं होगा, क्योंकि मैं का संसार का भोग मैं ही करता हूँ, तब तक प्रभु की प्राप्ति। और वो कैसे गलित भी कैसे होगा? समर्पण भाव, बार बार समर्पण और सुमिरन, अधिक से अधिक सुमिरन, अनन्य चिंतन। मतलब सब में देखना, केवल बैठ करके नहीं। जब हम सब में देखने लग जाएंगे ना, तब हमारा भजन 24 घंटे होगा। बैठ के 24 घंटे भजन नहीं होता। जब हम सब में देखेंगे ना, तो सब में जब हम उस प्रभु को देख रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है।
प्रभु से हम जब दूर हैं तभी हम संसार में हैं, लेकिन चिंतन जब प्रभु में चल रहा हमारा, तो हमारा भजन हो रहा है। अपने स्वरूप का चिंतन बताए ना उसमें, अपने हमेशा अपने स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप का चिंतन क्या? स्वरूप का चिंतन मतलब भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब आत्मा है। आत्मा क्या? परमात्मा का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, प्रतिबिंब। वही तो हुआ। एक चम्मच गंगा जल ले लो, चाहे एक बाल्टी ले लो, अंतर है क्या? हाँ, उसी तरह से आत्मा का मान लो दायरा छोटा है, लेकिन है तो परमात्मा का ही तो, उसमें और उसमें नहीं। आत्मा की प्राप्ति अर्थात प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति अर्थात आत्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप को जान लेना। तो इसमें यही है कि प्रेम गली अति साखरी, जामे दो न समय संसार और प्रभु एक साथ। लेकिन इसको सही अर्थों में समझना, सही अर्थों में, और समझ गए तो फिर काम हो गया।